तो महाडिबेट में आज बात आदिवासियों की, उनके सम्मान की और उनके हक की। कौन आदिवासियों का सम्मान छीन रहा है, कौन आदिवासियों का शोषण कर रहा है और कौन आदिवासियों के हक पर डाका डाल रहा है और कौन आदिवासियों का हितैषी और कौन है विरोधी। करीब 22% आदिवासी वाले मध्य प्रदेश में यह सवाल अक्सर उठते हैं क्योंकि आदिवासी मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र हैं। आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश मल्होत्रा ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की धार तेज हो गई है। मुकेश मल्होत्रा के मुताबिक आदिवासियों का इस्तेमाल हो रहा है और जमीन के लिए आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर शादी की जा रही है। यह बयान कितना जायज है यह तो आप तय कीजिए, लेकिन सियासत के लिहाज से यह बयान काफी अहम हो गया है। अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आदिवासी बहनों का सम्मान नया घमासान। आदिवासी महिलाओं को कुछ बरगला के जो सीधी शादी होती है बेचारी, तो उनसे वो दिखावे के लिए शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जो पत्नी का दर्जा है वो दर्जा उनको देते नहीं है। हथेली की तरह मतलब बाहर रखते हैं और उसके नाम पर पट्टे, रजिस्ट्रियाँ, मकान वगैरह सब लेते हैं। उसका चुनाव तक भटका देते हैं, चुनाव में भी लड़ा देते हैं ऐसी महिलाओं के लिए। कौन कर रहा शोषण, आदिवासियों पर रण। कांग्रेस जो बहनों की भलाई के लिए बात कर रही है, आज तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कोई भलाई नहीं करी, आदिवासियों के हित के लिए कोई योजना नहीं बनाई, आदिवासियों को बरगलाने का काम किया, आदिवासियों को वोट बैंक समझकर उनका उपयोग करने का काम किया है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके उत्थान की बात करती है। आदिवासी किसके साथ, नया सियासी दाव। बीते 22 से 23 वर्षों की सरकार में जो देखने में आया वो ये है कि कलेक्टरों की मदद से जो पट्टे बंटते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों को, उन पे दबंगों को बेच दिए जाते हैं। मुकेश मल्होत्रा जी ने बिल्कुल सही बात कही है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो थोड़ा ज्ञान चक्षु खोल के देखें। पैसा एक्ट, वनाधिकार नियम और विशेष जातियों का दर्जा, ये सारी चीजें और व्यवस्थाएं अगर किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है, राजीव गांधी जी ने की है, इंदिरा गांधी जी ने की है, नरसिम्हा राव जी ने की है। आदिवासियों के हक पर किसका डाका। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के सम्मान के नाम पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है और इस संग्राम का आगाज हुआ है हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद अपनी विधायकी खोने वाले कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा के बयान पर। दरअसल मुकेश मल्होत्रा ने आदिवासियों के शोषण का आरोप लगाते हुए कह दिया कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास तौर पर आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर शादी की जा रही है और इसके जरिए उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। कांग्रेस जहां अपने नेता के बयान के समर्थन में उतर आई है और बीजेपी पर आदिवासियों के शोषण का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों को धोखे में रखा है। ना उनके लिए कुछ काम किया, ना योजनाएं बनाई और ना ही उन्हें सियासी प्रतिनिधित्व दिया। कुल मिलाकर आदिवासियों के नाम पर सियासत एक बार फिर काम पर लग गई है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन आदिवासी विरोधी है और कौन आदिवासी हितैषी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो पूर्व विधायक मुकेश मल्होत्रा का बयान और उस बयान पर सियासी घमासान। सवाल यह भी है कि वाकई सवाल है कि आखिर क्या आदिवासी बहनों का शोषण हो रहा है, उन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा है और उनके नाम पर जमीनें ली जा रही हैं, मकान लिया जा रहा है, सरकार से अनैतिक कई तरह के फायदे लिए जा रहे हैं और फिर उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है। चर्चा आज इसी पर है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी से कल सिंह भावर जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही कांग्रेस से रामू टेकाम जी हमारे साथ जुड़े हैं और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक सरमन नगेली जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कल सिंह भावर जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप अगर लगे हैं इस वक्त तो सरकार आपकी है। वाकई क्या आदिवासी बहनों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है, बहलाया फुसलाया जा रहा है, मिसयूज हो रहा है उनका? निश्चित ही जी, कांग्रेस की सरकारें जब हुआ करती थी तब आदिवासियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, इस प्रकार की कोई बातें नहीं आती थी।
आज जिस प्रकार से आदिवासियों के नाम से जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये लोग, जिस प्रकार से पूर्व सरकारों में ऐसे अत्याचार हुए थे, आपने सुना होगा, जो राजा महाराजा रहे और उन्होंने आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करके ऐसी जमीनें हड़पी थी। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे हमने नियम बनाए हैं और आज की तारीख में इस प्रकार का कोई विवाद या इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो रही है। अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है उसमें मैं साक्षी हूं। मैंने ऐसे 3 प्रकरण को निपटाया है और वो वापस जमीन और आदिवासियों को, जिनके आदिवासियों से ली गई थी, उनको वापस देने का काम मैंने किया। और मैं जब 2013 में विधानसभा में था, मैंने उस पूरे प्रकरण को निपटाया था जी। इस प्रकार के करते। मगर आज जिस प्रकार से कांग्रेस जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो सिर्फ घड़ियाली आंसू ही बहाते रहे हैं, कभी भी आदिवासियों की सूद नहीं ली। आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आरोप लगाए जा रहे हैं? ठीक है, लौटूंगा रामू टेकाम जी। घड़ियाली आंसू बता रहे हैं मुकेश मल्होत्रा जी, जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के ये घड़ियाली आंसू। आरोप ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब ऐसी बातें क्यों नहीं होती थी? हालांकि ऐसे मामले तब भी सामने आते थे, अब तो नियम कानून भी कड़े कर दिए गए जिसकी गुंजाइश कम है बहुत। प्रशांत जी नमस्कार। आपने मुझे इस गंभीर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मैं आपके पूरे चैनल का स्वागत करता हूं और जो जितने हमारे दर्शक साथी हैं जो इस चैनल को देखते हैं, मैं उन सभी दर्शक साथियों को भी नमस्कार कर रहा हूं। बहुत ही गंभीर विषय है और हमारे भाई आदरणीय कल सिंह भावर जी ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, ये एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के नाते बात नहीं रखी इन्होंने। ये एक भाजपा के पाठशाला का एक जो शिष्य होता है ना, उसके आधार पर इन्होंने बात रखी। आदिवासियत की बात नहीं रखी इन्होंने। इनके अंदर आदिवासी का दर्द नहीं है इनके अंदर। आज ये जिस स्कूल में पढ़े वो कांग्रेस ने बनाई है, जो आरक्षण कांग्रेस ने लागू किया उसके आधार पर ये विधायक बने हैं। आज जो बोलने लायक हुए वो भी कांग्रेस ने दिया है संविधान के आधार पर। ये कल सिंह भावर जी ना भूले। रही बात दूसरी, आज पूरे समाचार पत्र और एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर आदिवासियों पे कहीं अत्याचार हो रहा है तो नंबर 1 मध्य प्रदेश है। हर देश में सबसे ज्यादा अत्याचार में मध्य प्रदेश आदिवासियों पे अत्याचार और शोषण पे है। आज सिंगरौली में आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे, घर जा रहे। कभी कल सिंह भावर ने रामू टेकाम जी, सरकारें जो भी रही वो चलती तो संविधान के तहत ही है और संविधान में जो हक दिए गए वो तो सरकार को देना ही होगा। नहीं बोला पेशा कानून को कमजोर करने का काम इनकी सरकार ने किया। अभी तक के पेशा कानून को धरातल पे नहीं उतारा गया। कल सिंह भावर इसका जवाब दे मुझे। कल सिंह भावर जी सुन रहे हैं आप पूरी बात? आरोप आप पर हैं, आप आदिवासियों के तौर पर नहीं बैठे, आदिवासी के जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं बैठे हैं। रामू टेकाम के आरोप हैं। मैं आदिवासी असली क्या है ये मैं जानता हूं, आदिवासियों की पीड़ा को समझता हूं और आदिवासियों की पीड़ा को भोगा है मैंने जी। अगर आदिवासियों की पीड़ा को भोगा है तो गरीबी या शिक्षा पलायन अभी भी सबसे बड़ी समस्या है आदिवासियों की। तो शिक्षा पलायन कांग्रेस की सरकार में था। मैंने कहा था कि समाज में भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटा देंगे। आज वो करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले भूखमरी थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अत्याचार आगे आई है। आदिवासियों के अत्याचार में आप बात कर रहे हो कल सिंह भावर जी। अरे आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक सच्चे जनप्रतिनिधि के नाते आप बात करो समाज की। ऐसी गलत बातें, झूठी बातें मत फैलाओ। सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब अगर आज के अत्याचार में भी आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराओगे तो ये आप गलत बोल रहे हो। सरकार आपकी है, मोहन यादव को जवाब देना पड़ेगा, आपके आदिवासी मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा, विजय शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं बोल रहा है आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होने पर। बात कर रहे हो आप यहाँ आदिवासियों की, भाजपा की पाठशाले से पढ़ के। रामू टेकाम जी केवल बयान देने से बात नहीं बनती, ऐसे मामले निकाल कर लाए ना। अगर मुकेश मल्होत्रा जी कह रहे हैं ऐसी बात कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, तो भाई कांग्रेस ऐसे मामले निकाल कर लाए, तथ्यों के साथ आए। केवल आरोप से बात नहीं बनती ना रामू टेकाम जी। हम इनका कांग्रेस सरकार में प्रशांत जी मेरी बात सुनिए। प्रशांत जी मेरी बात सुने। यदि मुकेश मल्होत्रा जी ने कोई बात बोली है तो वो उनके संज्ञान में वो बात आई है, इसलिए उन्होंने ये बात बोली है।
अगर उनके संज्ञान में बात नहीं आती तो वो नहीं बोलते। अगर कोई अत्याचार, कोई एट्रोसिटीज हमारे सामने आएंगी तो वो आपके सामने मीडिया के समक्ष रखा जाएगा, शासन के समक्ष रखा जाएगा, प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा। अगर मुकेश मल्होत्रा जी ने अगर कोई बात बोली है तो उन्होंने जिम्मेदारी से बोली है। पूर्व विधायक आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहिए ना, शिकायत भी होनी चाहिए, आखिर तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। सरमन नगेले जी, ये बात तो ठीक है कि ऐसे मामले सामने देर सवेर आते ही रहे हैं। महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के नाम पर आपने कुछ जमीन करा ली या कुछ और करा लिया, आपने चुनाव लड़ लिया, यहां तक कि आदिवासियों के नाम पर पेट्रोल पंप तक ले लिए गए, सस्ती दरों पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले लिया गया। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन बचना होगा ना इससे। देखिए प्रशांत जी, जहां तक मेरी समझ है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने या उसके पूर्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हक में जो नियम बनाए हैं, उसके तहत जो मेरी जानकारी है कि अपने जो एक जो हिंदू परंपरा के अनुसार जो चीजें चलती हैं, उसमें यदि किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ शादी की है तो वो पुरुष की जाति महिला से नहीं जोड़ी जाती है। पुरुष की जाति महिला की जाति तो पुरुष से जोड़ी जाती है, लेकिन पुरुष की जाति महिला से नहीं जोड़ी जाती, ना ही उनके संतान को वो सारे लाभ मिलते हैं। और जहां तक ये जमीन बेचने की, खरीदने की सारी बातें आ रही हैं, तो ये तो पहले से ही कानून है कि इस तरह की जो बेचने की जो परंपरा है या जो क्रय विक्रय की जो प्रक्रिया है, इस पर बैन है। आदिवासियों की जमीन कोई खरीद नहीं सकता है, और ये सारे पूरे जिले के कलेक्टरों को सबको इसके सर्कुलर सारी चीजें मालूमात है। अब यदि ऐसा कुछ होता है तो ये उनका अपना एक जो उनके और जो देने वाला और लेने वाले के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग रहती है, उसके आधार पर होता है। उसको शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना आए, उसको रोकें। साथ में समाज के लोग भी आगे आए, जो आदिवासी नेता हैं वो भी आगे आए कि भाई इस तरह की चीजें ना हो कि जो आदिवासियों की जमीन है वो दूसरे लोग शादी का झांसा देकर, बहला फुसलाकर उस पर कब्जा करें, उस पर अपना जीवन यापन करें। ये उचित नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश का जो आदिवासी राज्य है मध्य प्रदेश, और आदिवासियों के बीच में उनके ऊपर सदियों से अत्याचार अन्याचार होता आ रहा है। और मैं एक संदर्भ देना चाहूंगा माननीय प्रशांत जी, कि जितना केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए पैसा आया, यदि वो पैसा उन लोगों को वितरित हो जाता तो आज वो पैसों की गड्डियों पर अपना आराम से जीवन यापन कर रहे होते, सो रहे होते गद्दों पर, लेकिन उतना पैसा यानी वाकई उन तक वो लाभ पहुंचे नहीं जो राज्य या केंद्र सरकारों ने आदिवासियों के लिए बनाए। करीब 1.5 करोड़ आबादी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है। अगर प्रतिशत के लिहाज से देखें तो 21% आबादी है। 47 सीटें रिजर्व हैं आदिवासियों के लिए, यानी कि राजनीतिक नेतृत्व भी देने की कोशिश की गई। यहां भी हम अगर जिक्र करें तो 4 आदिवासी मंत्री भी हैं मोहन सरकार में। सतीश एलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश एलिया जी, बात यहां पर हो रही थी कि नियम बने हैं, कानून बने हैं, सरमन नगेले जी बोल रहे थे, लेकिन हमारे यहां सिस्टम कोई नियम कानून बनाने से पहले या उसमें नियम कानून बनने से पहले ही लूप होल खोज लेता है। सतीश जी, ये केवल आदिवासियों के मामले में नहीं है। जो भी नियम कायदे होते हैं, कुछ लोग उसमें रास्ते खोज लेते हैं, और कुछ लोग मिली भगत जो रहती है, जो प्रशासन तंत्र जो होता है उसकी मिली भगत भी रहती है। ये कोई एक सरकार का मामला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब कोई ऐसा मामला जैसे मुकेश मल्होत्रा जी सामने लाए हैं, या कांग्रेस के जमाने में भी इस तरह के मामले आते थे। असल में ये जो आदिवासियों के प्रति हमारे समाज का या जो राजनीतिक नेतृत्व है उसका जो अप्रोच है उसकी बात है। बहुत सालों से, जब से हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, आदिवासी एक तरह से दूसरी किस्म की गुलामी में वो फंस गए। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, आदिवासी एरिया जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहां के संसाधनों का सरकारों ने भी शोषण किया और जो पूंजीपति हैं उन्होंने भी शोषण किया लगातार। लेकिन ये एक नई चीज सामने आई है, जबकि गैरकानूनी है ये, किसी आदिवासी की भूमि कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। लेकिन इस तरह के मामले न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी सामने लगातार आते रहते हैं। सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील है आदिवासियों के प्रति, और उसको होना भी चाहिए। और आदिवासियों का जो नेतृत्व है वो भले भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, या आदिवासियों के नाम पर जो दल बने हैं अलग अलग, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे पहले बनी थी, या अभी भी जयस है, इन सबको उन अधिकारियों की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ
सिर्फ जमीन पर जाकर देखना चाहिए और सरकार को भी एक प्रदेश स्तर पर ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिए जांच की कि इस तरह के मामले जो गैर आदिवासियों ने आदिवासियों की जमीन खरीदी है वो विवाह के नाम पे की हो या किसी और नाम से की हो, तो उसकी एक बृहद स्तर पर जांच तो होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार इसको करेगी और ताकि लोग आदिवासियों की जमीन बचाई जा सके, आदिवासियों के हकों का शोषण ना हो। बिल्कुल, आदिवासियों के हकों का शोषण नहीं होना चाहिए। कल सिंह भावर जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, सभी पैनलिस्ट की बात भी आपने सुनी। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं गुंजाइश तो बन जाती है, वो लूपहोल तो बना ही लिए जाते हैं भाई, उसको ऐसा ना हो, हक ना मारा जाए आदिवासी का। जिसकी सरकार है जिम्मेदार उसकी है ना जिम्मेदारी। कल सिंह भावर जी। सतीश जी भाई साहब जो कह रहे थे, हाँ, वास्तविक सत्य यही है। हाँ, तात्कालीन सरकार जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब इस प्रकार के मामले बहुत हुए। आज हमने ऐसे नियम भी बना रहे हैं अब अभी भी मामले सामने आ रहे हैं। अब आपकी सरकार है तो जवाबदेही आपकी है ना। हमारी सरकार जवाबदेही है और ऐसे मामले हमने निपटाए। मैं कह रहा हूँ 2013 में मैंने स्वयं 2 मामले निपटाए इस प्रकार के। और कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, उनको भड़काकर एक वोट लेने का मामला बना रहे हैं। इन्होंने आदिवासियों को अपना वोट बैंक मानने का काम किया है, ना कि उनका विकास किया है। आज जिस प्रकार से आदिवासियों का विकास हो रहा है, सियासत तो चाहे बीजेपी रही या कांग्रेस वोट बैंक ही मानती आई है आदिवासियों को। लेकिन ठीक है, रामू टेकाम जी, यहां पर एक तो फिर भड़काने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक कल सिंह भावर जी। दूसरी एक बात बड़ी है कि भाई आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आपके समुदाय का व्यक्ति उसका मिसयूज ना हो। टेकाम जी। निश्चित ही प्रशांत जी, भावर जी आ रहा हूं। जितनी जवाबदारी सरकारों की है, हाँ, उतनी ही जवाबदारी जनप्रतिनिधियों की भी है। चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विपक्ष में बैठा हुआ जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता क्यों ना हो। अगर हमें कहीं पर गलत दिख रहा है तो यह हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि उस मामले को हम गंभीरता से लेकर के जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। अभी जिस प्रकार से आप सवाल कर रहे थे, लेकिन कल सिंह भावर जी उसका जवाब गलत तरीके से दे रहे थे। पूरी बात आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे। अरे आप जनप्रतिनिधि आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे हो, आदिवासी की बात रखने के लिए बैठे हो, ना कि आप कांग्रेस को कोसने के लिए बैठे हो। यहाँ पे आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपकी सरकार है, तो आपको नियम कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसे हमारे गरीब भोले भाले लोगों के साथ गलत ना हो। हम साथ में खड़े हैं आप लोगों के साथ में हैं। कोई भी आदिवासी की जमीन ऐसे नहीं खरीद सकता। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भाई जो जिम्मेदार हैं उनको भी देखना चाहिए, सिस्टम कैसे फॉलो हो, उन नियम प्रशांत जी आपको याद है अभी पिछले कई पुराना आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कई ऐसे IAS IPS अधिकारी है जो मिली भगत की, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे, जिन IAS लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए जिन्होंने गलत तरीके से आदिवासियों की जमीनों का रजिस्ट्रीकरण किया, तो इन्हीं के सरकार में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन मेरा कहना यह है, सरकार किसी की भी हो, हम जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है, अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को आगे आकर के पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहिए। यह मेरी बात है। भावर जी प्लीज जवाब चाहिए इस पर। हमने इसी पैसा जिम्मेदारी आपकी भी है जमीन पर। पैसा की बात कर रहे थे रामू जी, 20 साल से पैसा एक्ट उनके अलमारी में पड़ा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मध्य प्रदेश में लागू करा है। वो तो कह रहे हैं आपने कमजोर कर दिया पैसा, क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। कल सिंह भावर जी, क्रियान्वयन नहीं हो रहा, पैसा कानून को डब्बे में डाल दिया है, सिर्फ नाम मात्र में लागू हुआ है, कहीं उसका पालन नहीं हो रहा पैसा कानून का। कोई हमारे लोगों को खनिज का अधिकार नहीं है, कहीं स्थानीय स्वशासन नहीं है, आदिवासी पैसा कानून तो सरकार मानने को तैयार नहीं है, केवल चुनावी एजेंडे के रूप में पैसा कानून को का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। कहीं पे अधिकार नहीं मिले हैं। आप मध्य प्रदेश घूमिए, आदिवासी इलाकों में जाकर के देखिए कहाँ पे पैसा कानून का पालन हो रहा है। पैसा एक्ट लागू करवाने का जिम्मा, अरे आपके अधिकारियों को नहीं मालूम, सरकार में बैठे अधिकारियों को नहीं मालूम पैसा कानून क्या है, वो लोग क्रियान्वयन नहीं करवा पा रहे। आपकी सरकारों की यह हालत है। समितियां बनाई है उसकी, और एक
नीचे गांव में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको हमने अध्यक्ष बनाया, उसको पैसा एक्ट समझाया, वो आज लागू है। आके देखिए आप यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासी क्षेत्रों की है। स्कूल पूरे बंद हो रहे हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, पलायन सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है। आदिवासी प्रत्येक विभाग लोन तक नहीं मिल पा रहा, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है आपकी सरकार में। आप बात कर रहे हो यहाँ पे बैठ करके, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का दौरा कीजिए, भ्रमण कीजिए, फिर यहाँ पे आकर के बैठ के आप बात कीजिए, वास्तविकता में आइए बाबर जी। सबसे गरीब व्यक्ति झाबुआ में रहते थे, आज झाबुआ में आकर देखिए आदिवासी कहाँ पहुंच गया है। बहुत सारे आदिवासी, पूरा आदिवासी बेल्ट अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बेहतर हो गया हो या फिर वहां पर सारा विकास हो गया हो। सतीश एलिया जी जो अभी आदिवासी योजना का सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। पार्टी ने मत में खर्च कर दिया है। आदिवासी मद को मिलने वाला पैसा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरे मदों में खर्चा हो रहा है। जी अभी भी दरकार है के उपयोग में आने वाला बजट भी लैप्स हो रहा है। आदिवासी के ऊपर खर्च होने वाला पैसा भी उपयोग में नहीं कर रहा। आपने केवल सीएम के रिजर्वेशन तो दे दिया, 47 सीटों पर आदिवासियों को मिलने वाला 47 सीटें रिजर्व तो कर दी, लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई वो शिक्षा, स्वास्थ्य, वो उन्हें मूलभूत जरूरतें मिल पाई क्या? देखिए, अगर हम तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो आदिवासी क्षेत्रों में विकास दिखता है, सड़कें भी दिखती हैं, काम भी दिखता है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। रामू टेकाम जी जो कह रहे हैं उनकी चिंता भी वाजिब है कि जमीन पर जाकर जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए और जो तंत्र है, शासन जो तंत्र है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी देखा जाना चाहिए। और जितने भी मामले आते हैं, मुकेश मल्होत्रा मामला उठाए या कोई भी मामला उठाए, उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और मुझे लगता है सरकार उसको संज्ञान में लेगी भी। और इस तरह के जितने भी मामले हैं उनकी पूरा प्रदेश स्तर पर एक जांच होनी चाहिए कि आदिवासियों की जो जमीन है, आदिवासियों के हक जो है वो कहीं किसी साजिश के तहत दूसरे लोग उसको हड़प तो नहीं रहे हैं। अगर हड़प रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे प्रदेश के स्तर पर देखा जाना चाहिए, एक मामले की बात नहीं है ये, निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सरमन अगेली जी, बात हो रही कि भाई शोषण हो रहा है, तो कौन शोषण कर रहा है ये आइडेंटिफाई करे सरकार और सिस्टम। दूसरा एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नेता विपक्ष कांग्रेस के, वो तो आदिवासियों को हिंदू मानने से ही इनकार कर देते हैं। देखिए, ये उनकी निजी राय हो सकती है। अभी जैसा कि मुकेश मल्होत्रा ने विषय उठाया, वो हिंदू परंपरा के अनुसार उसी परिधि में आता है ना, तभी तो ये विषय उठाया कि शादी कर लेते हैं फिर उनकी जमीन हड़प लेते हैं। तो अभी भी आदिवासी हिंदू और सनातनी परंपरा को मानते हैं, उसी परंपरा में वो जीवन जीते हैं। और ये जो विषय बार बार आ रहा है, मैं 2-3 संदर्भ दे दूं प्रशांत जी, कि जो आदिवासी कार्य मंत्रणा परिषद होती है जिसमें महामहिम राज्यपाल उसके सारी चीजों को देखते हैं और राष्ट्रपति महोदय के पास वो यहाँ से रिकमेंड होकर जाती है उसकी सिफारिशें। तो जो विषय आ रहे हैं इनको आदिवासी कार्य मंत्रणा परिषद की बैठक में इनके नेताओं को, विधायकों को ले जाना चाहिए, साथ में इन विषयों को विधानसभा के अंदर ले जाना चाहिए, पार्टी फोरम पर इसकी शिकायत करना चाहिए। वो समय समय पर सरकार के संज्ञान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन जी इनके संज्ञान में लाए, विभाग के लोगों के संज्ञान में लाए। और यदि तब भी इन सब चीजों पर अंकुश नहीं लगता है तो जो आदिवासी नेता हैं, चाहे रामू टेकाम जी हो, भावर जी हो, ठीक बात है। अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो ये किसी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उसके आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस सिस्टम की नॉलेज में लाया जाए और उस पर एक्शन भी लिया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस बेहद खास और महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।